यदि हम आर्थिक परेशानी को लेकर के बहुत परेशान हैं, किसी कारण से हमारा कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है, हमारा आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय अगर अनुकूल नहीं है, तो ये समझिए अभी एक बहुत अच्छी खबर है। विशेष ये होगा कि सूर्य नारायण जो कि ग्रहों के शासक माने गए हैं, अपने पुत्र शनि के घर पर प्रवेश करने जा रहे हैं। जब ये शनि के घर पर प्रवेश करेंगे, इनके मूल त्रिकोण राशि पर प्रवेश करेंगे, ऑटोमेटिक पहले से ही शनिदेव वहाँ विराजमान होंगे। पिता पुत्र का एक संगम बनेगा और इस संगम के फलस्वरूप आपके जीवन में कुछ बेहतरी का प्रयास, बेहतरी का विकल्प निकल करके सामने आएगा। इसका मुख्य कारण ये होगा कि शनिदेव आपके ठीक इनकम भाव पर उपस्थित हैं। हमने पहले भी कहा था कि इनकम भाव पर शनि का होना अच्छा माना गया है, लेकिन उसके बाद भी यदि गोचरवश या फिर जन्म कुंडली में ग्रहों की दशा, अंतरदशा या फिर प्रत्यांतर दशा के कारण अथवा शनि के अशुभ परिवर्तन के कारण हमारे जीवन में यदि हमें शुभत्व की प्राप्ति नहीं हुई, तो ये गोचर आपके लिए एक अनुकूल प्रतिफल दिला सकता है। इसका मुख्य कारण ये होगा कि शनिदेव हमारे ठीक 12 फरवरी से लेकर के 16 मार्च तक अस्त अवस्था में रहने वाले हैं। अब किसी ग्रह के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो शनि को अस्त करा जाए, सिवाय उनके पिताजी अर्थात भगवान सूर्य के। 12 तारीख को ये सूर्य शनि देवता अस्त होंगे और ठीक एक दिन बाद अर्थात 13 तारीख को सूर्य भगवान आपके करियर भाव को छोड़ करके आपके इनकम भाव पर प्रविष्ट हो जाएंगे, जहां पर शनि देव ऑलरेडी पहले से यहां पर विराजमान है। दोनों पिता पुत्र का संगम हो जाएगा। अब यहां देखा जाए तो शनि अब अस्त हो गए। अस्त होने का मतलब ही ये हो गया कि यदि आपके लाभ भाव पर है, आपके इच्छाओं की पूर्ति के भाव पर है, यदि कोई इच्छाएं हमारी पूर्ति नहीं हो रही है, जिसमें बारंबार हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन असफलता प्राप्त हो रही है, वहां पर सफलता मिलना सुनिश्चित होता है, क्योंकि शनि अंधेरा है और सूर्य है हमारा प्रकाश। अर्थात उस जगह पर अर्थात आपके इनकम भाव पर प्रकाश की स्थिति उत्पन्न होगी। यही नहीं, शनि की दृष्टि पड़ रही थी ठीक आपके घर पर अर्थात मेष राशि पर ही शनि की दृष्टि थी, जिसके कारण से कई लोगों ने स्वास्थ्य जनित परेशानी भी अपने जीवन पर देखा होगा। परंतु अब ये अस्त हो गए हैं, अर्थात स्वास्थ्य जनित परेशानी भी यहाँ पर मुक्ति की ओर अग्रसित होती है। बात यहाँ सिर्फ समाप्त नहीं होती, शनि के पास जो इनकी 7वीं दृष्टि है वो सीधे आपके पंचम भाव पर जा रही है, जिसके कारण से हमने मानसिक अशांतियों का एक दौर देखा। हमने प्रयास तो बहुत किया, विकल्प कई थे हमारे सामने, लेकिन एक सफलता का विकल्प निकल करके सामने नहीं आ रहा था। पंचम भाव चूंकि संतान का होता है, संतान संबंधी चिंताओं से भी हम बहुत परेशान थे मान लीजिए, तो यहाँ पर सूर्य का यहाँ पर समागम हो गया है शनि के संग में, अर्थात जहाँ शनि का अंधेरा था वहाँ सूर्य का प्रकाश प्रारंभ हो गया। अब यही नहीं, शनि के पास जो इनकी 10वीं दृष्टि है वो सीधे आपके अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव हमारे जीवन में परिवर्तन का होता है। यदि इसके बाद भी हमारे जीवन में कोई सही परिवर्तन का समय निकल के नहीं आ रहा है, हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई बदलाव का अवसर निकल के नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ये समझिए भगवान सूर्य नारायण शनि को अर्थात अपने पुत्र को अस्त कर दिए हैं। इसका मुख्य प्रभाव ये होगा, आप सभी जानते हैं कि यदि कोई बाप अपने पुत्र के घर चला जाए तो वो पुत्र कितना भी नालायक हो अथवा कितना भी क्रूर हो, अपने पिता का सम्मान जरूर करेगा। ठीक इसी प्रकार से सूर्य यहाँ पर जब पहुँचेंगे शनि के घर पे, शनि उनका सम्मान करेंगे। अब सूर्य की स्थिति यहाँ पर वास्तव में बनेगी क्या? देखा जाए तो यहाँ 2 ग्रहों का मिलन नहीं बल्कि 2 एनर्जी का मिलन होता है, इसको समझिएगा। शनि हमारे कर्म हैं तो सूर्य हमारे जीवन में प्रतिष्ठा मान सम्मान के प्रतीक माने गए हैं। शनि अंधेरे हैं तो सूर्य हमारे उजाले के प्रतीक माने गए हैं। शनि हमारे दंड नायक हैं तो सूर्य हमारे शासक हैं। जब इन दोनों ग्रहों का समावेश वो भी आपके इनकम भाव पर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जागृति आपको इस समय पर देखने को मिलेगी। सूर्य भगवान कब तक रहेंगे? तो 14 मार्च तक रहेंगे और वहीं पर शनि देवता पूरे के पूरे 16 मार्च तक आपके जीवन में, आपके जीवन से जुड़ी जो बाधाएं हैं उसको कम से कम आपको कुछ देर के लिए आपको शांत करेंगे, छोड़ देंगे, भाई जो करना है करो, मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक ऐसा समय होगा जिस समय पर हम अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं।
अब सबसे ज़्यादा जागृति जो अवस्था होगी, जो अच्छी बातें होंगी, वो ये होगी कि इच्छाओं की पूर्ति होना, क्योंकि इनकम भाव एकादश भाव पर ये योग बनता है। इसके कारण से कोई हमारी इच्छाएं हैं, कोई कामनाएं हैं, जो कार्य हम करना चाहते हैं परंतु किसी कारण से उसमें निरंतर बाधा आ रही है। आप देखिएगा शनि के प्रभाव को यहाँ शांत करते हुए सूर्य भगवान ज़्यादा मजबूती से आपको रिजल्ट दिलाएंगे, अर्थात कहीं ना कहीं अंधेरा है उसे उजाला में परिवर्तित कराएंगे। आप सब जानते हैं भगवान सूर्य नारायण सारे जगत को प्रकाशित करते हैं, और जब ये आपके इनकम भाव पर जाएंगे तो कैसे आपके इनकम से आपको दूर रख पाएंगे। और उससे भी बड़ी बात हो गई कि शनि और सूर्य दोनों की दृष्टि आपके पंचम भाव पर आ रही है। पंचम भाव है हमारे शेयर मार्केट संबंधी कार्यों से हमें लाभ दिला पाना, वहां पर से आपको लाभ दिख सकता है। प्रेम संबंधों में यदि प्रगाढ़ता की कमी है, यहाँ पर प्रेम संबंध हमारे प्रगाढ़ हो सकते हैं। जीवन साथी या जीवन संगिनी के द्वारा भी एक बेहतर विकल्प निकल करके बेहतर प्रयास के द्वारा एक समर्थन मिलेगा। विशेष तौर पर देखा जाए तो कैरियर में यहाँ पर सफलता के दृष्टिकोण से अनुकूल है। इसका कारण ये होगा कि शनि आपके 10वें से, अब 10वाधिपति होने के कारण ये आपके करियर के सदैव के लिए स्वामी बनते हैं। यदि हमारे कार्य क्षेत्र में किसी कारण से बाधा है, परेशानी है, पद प्रतिष्ठा में कमी है, तो भाई सूर्य नारायण का इसमें संग मिल गया है शनि के संग में। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अनुकूल होगा, अच्छा होगा। शनि से जुड़े हुए सारे परेशानी, सारे जो संकट हमने अपने जीवन में फेस किया है, उसे कम से कम इस टाइम पर तो आप नहीं झेल पाएंगे, अर्थात इस समय पर कोई बेहतर विकल्प आपके जीवन पर निकल पाएगा। कारण इसका यह होगा कि शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन होना, शनि को भगवान सूर्य ने अस्त कर देना। आपको ज्ञात होगा या बता दें आपको कि एक अकेले भगवान सूर्य ही नारायण ऐसे बनते हैं कि जिस स्थान पर जाते हैं उस स्थान को प्रकाशित करते हैं। उस हिसाब से आपके इनकम भाव पर है, प्रकाशित कौन हो गया? आपका इनकम हो गया। सूर्य के पास वो प्रभाव होता है कि जिस स्थान पर होंगे वो स्थान कभी भी मिट नहीं सकता। राजा का सम्मान हर कोई करते हैं, और इसी कारण से अपने पिता का सम्मान करते हुए भी शनि के जो नेगेटिव प्रभाव हैं, शनि के जो नेगेटिव दृष्टि जिस स्थान पर जा रहे हैं, वो सब के सब पॉजिटिव स्थिति में आने प्रारंभ हो जाएंगे। इस समय का लाभ लीजिए। जो कार्य इस समय पर नहीं बन रहा है उस कार्य के प्रति पुनः फिर से प्रयास कीजिए। हो सकता है ये समय आपके लिए एक बहुत बड़ा सफलता और इनकमकारी हो सके। इस समय पर कैसे और अधिक लाभ को लिया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। मेष राशि के अपने पंचमेश बनते हैं और स्वयं पंचम भाव को ही सूर्य भगवान की दृष्टि बन रही है, अर्थात सबसे ज़्यादा जो मेन कार्य होंगे आपके अपने कार्य होंगे। पंचम भाव मेरी मनोवृत्ति है, मेरे निर्णय हैं। इस समय पर कोई बेहतर निर्णय आप ले सकते हैं, अपने डिसीजन के द्वारा आपको लाभ मिल सकता है। इतना ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट है। रहने को तो बहुत कम टाइम का है, लेकिन कहा गया है ना, एक घड़ी आधो घड़ी, एक क्षण में हमारा कार्य संपन्न हो सकता है। और ये भी जो रहेंगे 12 फरवरी से लेकर के 16 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे, इसका लाभ लीजिए। अब इसको कैसे अच्छा बनाया जा सके, प्रातः काल जब आप उठते हैं, उठ करके भगवान सूर्य को नमस्कार करना आप कभी मत भूलिएगा। ये सूर्य भगवान आपको इनकम दिला जाएंगे इस ट्रांजिट के दौरान, और यही होगा शनि के प्रभाव को कम करना और सूर्य के प्रभाव को जागृत करना। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।